हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। देखिए, ये चैप्टर या ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आप लोग ये टॉपिक सीख लेते हैं तो आपका जो है दो फायदा होगा। एक, आप टू वेरिएबल्स वाली इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख जाएंगे, ठीक। और आपको जो है ये भी समझ आ जाएगी इस चैप्टर के एंड होते होते कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उनको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना आ गया तो पूरे ओवरऑल बुक्स के अंदर जो है आप कहीं पर भी जब भी वर्ड प्रॉब्लम लगा रहे होंगे तो आपको वर्ड प्रॉब्लम को समझने में और सॉल्व करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए बिना देरी किए हुए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस पार्ट को जो है कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है हम लोग देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अब आगे ये कह रहा है कि वेयर a b c आर रियल नंबर्स, यानी ये जो a है, ये जो b है, ये जो c है, ये सब क्या है, ये रियल नंबर्स है। ये वही नंबर्स है रियल नंबर जो हम लोगों ने लेसन 1 के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक। और आगे ये कह रहा है कि a जो है कभी भी 0 नहीं होगा और b कभी भी 0 नहीं होगा, यानी यहां पर जो a है वो कभी भी 0 नहीं होगा और b कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो गया या b 0 हो गया तो ये पूरी टर्म खत्म हो जाएगी और दो वेरिएबल का नेचर खत्म हो जाएगा। और हमें पढ़ना है इस साल टू वेरिएबल्स वाली इक्वेशंस को, तो इसीलिए b का भी 0 होना, b भी 0 नहीं होना चाहिए और a भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा और ठीक से कि टू वेरिएबल्स वाली इक्वेशंस कैसी होती हैं। देखिए, कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पर लेकर रखे हुए हैं कि जब हम इन इक्वेशंस को इस इक्वेशन से जो है स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है। जैसे ही हमने कंपेयर किया तो यही वो 2 है जो एक रियल नंबर है a की प्लेस पे, और यही भी है और ये c है कांस्टेंट टर्म। यहां पर हम देख पा रहे हैं या तो कोई इंटीजर आ पा रहा है, ठीक। ये जो abc रियल नंबर्स है, या तो ये कोई इंटीजर है, या कोई ये फ्रैक्शन है, या कोई ये डेसिमल वाले नंबर है, या फिर ये रूट वाले नंबर है। यानी ये इक्वेशंस में ए बी सी की जगह पर या फिर कोई इंटीजर आएगा, या फिर कोई फ्रैक्शन का नंबर आएगा, या फिर कोई डेसिमल वाले नंबर आएंगे, या फिर कौन आएगा, कोई रूट वाले नंबर आएंगे। और कभी भी ये a 0 नहीं होगा और b 0 नहीं होगा। a और b 0 हो जाएगा तो ये पूरी टर्म खत्म हो जाएगी, यानी जो इक्वेशन है वो वन वेरिएबल में आ जाएगी। अब देखिए, हम लोग जरा सा ये समझ लेते हैं कि लीनियर क्या होता है, फिर इक्वेशन क्या होता है और टू वेरिएबल्स क्या होता है, ताकि थोड़ा सा ये सारी चीजें क्लियर हो जाए इस टाइटल के बारे में चैप्टर के, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे लीनियर क्या होता है, फिर हम लोग समझेंगे इक्वेशन क्या होता है, फिर हम लोग समझेंगे टू वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। इसमें भी हम सबसे पहले इक्वेशंस को समझेंगे। इक्वेशंस को कैसे समझेंगे, इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। जैसे हमारे पास 4x प्लस 2 वाई प्लस 6 है, ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे ही हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को 0 से इक्वेट कर देते हैं तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है। तो यानी जैसे ही इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने 0 से इक्वेट किया तो ये पूरा पार्ट क्या बन गया, ये इक्वेशन बन गया। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी कि इक्वेशन क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि लीनियर क्या होता है। देखिए, किसी भी इक्वेशन में अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो तो वो क्या कहलाती है, लीनियर। यानी क्या काम है, किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 1 होगी तो वो लीनियर कहलाएगा, ठीक। और वो पूरी एक्सप्रेशन अगर 0 से इक्वेट हो जाए तो लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। अब हमें समझना है टू वेरिएबल, अगर पूरी इक्वेशन के अंदर वेरिएबल 2 हो जाए तो टू वेरिएबल हो जाएगा। तो यहां पर कितनी वेरिएबल्स, एक x है और दूसरा y है। तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि लीनियर क्या होता है, टू वेरिएबल्स क्या होता है और इक्वेशन क्या होती है। यानी ये पूरा पार्ट आपको समझ में आ गया होगा और आपको ये भी बात क्लियर हो गई कि a और b कभी भी 0 नहीं होंगे और क्यों नहीं 0 होंगे, ठीक। अब देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होते हैं इनको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, ये एक इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग
ये। अब देखिए, अब हम लोग यहां पर ये समझेंगे कि ये जो इक्वेशन हमारे पास है, ये दो वेरिएबल वाली दो इक्वेशन, ये कब सॉल्व हो सकती है और कैसे सॉल्व हो सकती है। देखिए, अगर आपके पास कोई इक्वेशन है तो सबसे पहले हम लोग उसमें ये देखेंगे कि उस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल कितने यूज हुए हैं। तो अगर वेरिएबल दो यूज हुए हैं तो वो तभी सॉल्व हो पाएंगी वो सारी इक्वेशन जब हमारे पास उसी वेरिएबल की कोई दूसरी इक्वेशन हो, यानी दो वेरिएबल वाली इक्वेशन तभी सॉल्व होंगी जब हमारे पास दो इक्वेशन हो। ठीक है, अब इनके क्या क्या मेथड्स है सॉल्व होने के, इनको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं इन इक्वेशंस को, इनके क्या क्या मेथड्स हैं। देखिए, इनके दो बेसिकली मेथड है। पहला ग्राफिकल मेथड होता है और दूसरा जो मेथड होता है वो होता है अलजेब्रिक। ठीक, और अलजेब्रिक मेथड भी फर्दर जो है 3 पार्ट्स में बढ़ जाता है। जो पहला मेथड होता है वो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और जो दूसरा होता है वो होता है एलिमिनेशन मेथड और तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीसरा क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सीबीएसई के हिसाब से आपको इस साल जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं पढ़ना है। ठीक, देखिए, अब हम लोग जो है वन बाय वन करके ये देखेंगे कि कैसे हम लोग जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से हम लोग कैसे जो है इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आइए देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग इस दो वेरिएबल वाली इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इक्वेशन वन के अंदर से या तो हम लोग एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे या तो वाई की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। क्या कहा हमने, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होगा, इक्वेशन वन में से या तो एक्स की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे या तो वाई की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना होगा, जो हमने एक्स या वाई की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया है उस वैल्यू को हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेकंड इक्वेशन में ही पुट करेंगे। क्या कहा हमने, पहली इक्वेशन से एक्स या वाई की जो भी वैल्यू कैलकुलेट होगी वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड इक्वेशन में ही हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, और जैसे ही हम लोग पुट करेंगे उसके बाद से जो वैल्यू हमें मिलेगी उस वैल्यू को हम लोग फिर कहीं पर भी पुट करके वाई की या एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। आइए देखते हैं हम लोग कैसे। जैसे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम इक्वेशन वन। तो इक्वेशन वन लिख लेते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, इक्वेशन वन। अब इक्वेशन वन में से हम लोग क्या करेंगे, इजी हमारे लिए क्या है, y की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना। y इक्वल्स टू 7, ये 2x उधर चला जाएगा माइनस 2x, यानी हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 7 माइनस 2x। अब ये जो हमने इक्वेशन वन में से y की वैल्यू कैलकुलेट करी है, ये वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन टू में ही पुट होगी, हम वन में नहीं पुट कर सकते। इसी चीज का आपको ध्यान रखना है सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि जो वैल्यू हमने वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है उसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेकंड इक्वेशन में ही पुट करेंगे। तो चलिए इसको पुट करते हैं सेकंड इक्वेशन में। इक्वेशन सेकंड क्या है, 4x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 1। दिस इज इक्वेशन सेकंड। पुट करते हैं y की वैल्यू को। ठीक है, 4x एज इट इज 3 इंटू 7 माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 1। 4x माइनस का मल्टीप्लाई करा देंगे, 7 3 जार 21 माइनस माइनस प्लस 3 2 जार 6x इक्वल्स टू माइनस 1। दिस इज लाइक टर्म, 4x और 6x लाइक टर्म है, 10x हो जाएगा माइनस 21 इक्वल्स टू माइनस 1। 10x एज इट इज, ये 21 उधर जाएगा, किसमें आ जाएगा, प्लस में 21 हो जाएगा और एज इट इज माइनस 21 माइनस 1 उधर है, 21 में से बन जाएगा, कितना बचेगा 20। इधर देख लेते हैं। ठीक, अब x को यहीं पे रोक लेंगे और 10 कहां चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो 20/10, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई।
अब ये जो वैल्यू हमारे पास x की 2 वैल्यू आई है, इस वैल्यू को हम लोग कहीं पर भी पुट कर सकते हैं, यानी हम लोग इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं और इक्वेशन सेकंड में भी पुट कर सकते हैं। चलिए पुट करके देखते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में ही कर देते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, इक्वेशन 1। x की जगह पे हमें क्या पुट करना है, 2, 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, 2 2 जार 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, y इक्वल्स टू 7, 4 उधर जाएगा माइनस में, y इक्वल्स 7 माइनस 4 इक्वल्स टू 3। तो देखिए हमने x और y, सो x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3, यही हमें फाइंड करना था कि x और y की क्या वैल्यूज आएंगी। कभी भी जब भी हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसमें हम अननोन वैल्यूज को ही कैलकुलेट करते हैं, जो अननोन वेरिएबल होते हैं। तो x और y अननोन वेरिएबल्स था, हमने उनको फाइंड कर लिया। तो इसी तरीके से हम लोग जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से 2 वेरिएबल वाली इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं कि हमने शुरू से लास्ट तक क्या किया। ठीक है, देखिए हमारे पास ये 2 इक्वेशन थी। ठीक है, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें ये करना होता है कि कब जो भी इक्वेशन हमें दी होती है उसमें से हम लोग या तो फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे या तो y की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। क्या था हमने, हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में फर्स्ट इक्वेशन में से या तो x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे या तो y की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। जब वो वैल्यू x या y की कैलकुलेट होगी तो वो वैल्यू सिर्फ और सिर्फ सेकंड इक्वेशन में ही पुट करी जाएगी। फिर हमें क्या लिखना होता है, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से हमने क्या किया, y की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब ये वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कहां पे पुट होगी, सिर्फ सेकंड इक्वेशन में ही पुट हो सकती, क्योंकि ये वैल्यू कहां से आई है, ये वैल्यू आई है इक्वेशन 1 से। ठीक है, हमने y की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में यहां पर पुट कर दिया और इसको हम सॉल्व करते गए तो हमें क्या मिला, x की वैल्यू। जब ये x की वैल्यू अब यहां से मिलेगी, अब इस x की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते थे और सेकंड में भी पुट कर सकते थे। हमने इक्वेशन 1 में ही पुट किया और जैसे ही पुट करके सॉल्व किया y की वैल्यू हमें मिल गई। इस तरीके से हमने देखा x और y की हमें वैल्यूज मिल गई। और हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त क्या करते हैं, अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज को ही फाइंड करते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसी इक्वेशंस को कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग देखेंगे कि इस इक्वेशन को हम लोग एलिमिनेशन मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि एलिमिनेशन मेथड से हम लोग इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एलिमिनेशन मेथड से हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, हमें कोफिशिएंट्स को सेम बनाना होता है। हमें दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को सेम बनाना होता है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर कोई कोफिशिएंट y का नहीं है तो 1 है, और यहां पे y का कोफिशिएंट कितना है, 3 है। या तो हम लोग इस 1 और 3 को सेम बना लेंगे या तो हम लोग 2 और 4 को सेम बना लेंगे। हम किसी को भी बना सकते हैं, हम x के भी कोफिशिएंट्स को इन दोनों को सेम बना सकते हैं, हम y के इन दोनों कोफिशिएंट्स को भी सेम बना सकते हैं। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम y के कोफिशिएंट्स को सेम बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाते हैं, देखिए अगर हम लोग इक्वेशन 1 में सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 का मल्टीप्लाई जब 2 में होगा तो ये 6 हो जाएगा, बट जब यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3 आ जाएगा, यानी यहां पर कितना आ जाएगा, 3y आ जाएगा, और यहां पे ऑलरेडी 3y है, हमें सेम मिल जाएगा। ठीक, जैसे ही हम लोग सेम करेंगे फिर हमें क्या करना होगा कि पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को या तो हम लोग ऐड करेंगे या तो सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करेंगे। क्या कहा हमने कि हम लोग y के कोफिशिएंट्स को सेम बनाएंगे और सेम बनाने के बाद या तो इक्वेशंस को हम लोग ऐड करेंगे या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ऐड कब करते हैं, जब हमारे पास डिफरेंट साइन होता है। ऐड हम कब करते हैं, डिफरेंट साइन पे, और सब्ट्रैक्ट कब करते हैं हम लोग, सेम साइन होने पे। ठीक, तो हम लिखेंगे यहां पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3, और साइन हमारा डिफरेंट है तो डिफरेंट साइन के लिए हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा, एंड ऐड 1 एंड 2।
ठीक है, तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 3 2 जा 6x, 3 1 जा 3y, 3 7 जा 21। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड, अब ये क्या बन जाएगी, थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। ये सेकंड इक्वेशन हम लोग एज इट इज कॉपी कर लेंगे, -3y इक्वल्स टू -1 इक्वेशन सेकंड। ऐड करना है थर्ड और सेकंड को ना, थर्ड और सेकंड को, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां पर ऐड कर दिया हमने। ऐड करने में क्या होता है, ये कट जाएंगे, ये दोनों को भी ऐड करना है तो दोनों लाइक टर्म, 6x और 4x कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। ये 20 और 20 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना आ जाएगा, ये 21 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना आ जाएगा 20, x इक्वल्स टू 20, ये 10 डिवाइड में आ जाएगा, 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, ठीक। अब ये जो x की वैल्यू आई है, इस x की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पुट करते हैं इसको, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 इक्वेशन 1, 2 x की वैल्यू 2 आई हुई है, प्लस y इक्वल्स टू 7, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस y इक्वल्स टू 7, y इक्वल्स टू 7, 4 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, y इक्वल्स टू 3। तो यहां पर भी हमने देखा कि x और y की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी, तो x और y की वैल्यू कितनी आ रही है, सेम आ रही है, x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करते हैं। एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि हमने क्या किया। देखिए हमारे पास दो इक्वेशन थी, हमें एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, या तो y के कोफिशिएंट्स को इनको हमें सेम बनाना होगा, या तो x के कोफिशिएंट्स को हमें सेम बनाना होगा। हमने क्या किया कि यहां पर 1 था, हम इक्वेशन 1 में y के कोफिशिएंट्स को सेम बना रहे हैं यहाँ पे, तो हम जो है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर इक्वेशन 1 को, तो यहां पर 6 हो जाएगा, बट यहां पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। तो ये दोनों सेम बन जाएंगे, तो वही काम हमने किया है, इक्वेशन 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई यानी सेम बनाने के बाद एक काम हमारा और होता है, या तो हम इक्वेशन को ऐड करेंगे या तो इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। कब हम ऐड करेंगे, कब सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए जब साइन डिफरेंट होगा तब हम ऐड करते हैं, जब साइन सेम होगा तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर क्या था, साइन डिफरेंट था, तो हमने क्या किया है, ऐड 3 और सेकेंड को, यानी जब हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6x आ गया, 3y आ गया, 21 आ गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड, तो ये हमारी जो बनकर आएगी वो थर्ड आएगी। तो थर्ड और सेकंड को फिर हमने ऐड कर दिया, ये 3 प्लस में था और ये माइनस में था, एज इट इज कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3y में से 3y सब्ट्रैक्ट हो गया, और 6x और 4x मिलके कितना आ जाएगा 10x। ये 21 प्लस में था, ये माइनस में था, 21 में से बन जाएगा, कितना बचेगा 20। x को यहीं पर रोकिए, 10 डिवाइड में आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। फिर हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को कहीं पर भी पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 2 3 किसी में भी पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। हमने 1 में पुट कर दिया, फिर x की जगह पे 2 रखा, ये 4 आ गया, 4 को उधर ट्रांसफर कर दिया, ठीक, ये माइनस में आ गया, 7 में से 4 जाएगा 3। इस तरीके से हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड से भी इस दो इक्वेशन वाली दो वेरिएबल वाली इक्वेशन को सॉल्व किया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आया हो, तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।